वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्दों के टॉप 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आरओ एआरओ री एग्जाम, इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर हिंदी आती है सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों इन 50 प्रश्नों को आप अंत तक देखिएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अभिसरण का सही विलोम है। अब देखिए आपको बताना है कि अभिसरण का सही विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए, अपसरण, अभिसरण, भिसरण और अवसरण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा अपसरण। अभिसरण का सही विलोम होता है अपसरण, विकल्प ए। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, अधिगम्य का सही विलोम शब्द है। अधिगम्य का विलोम बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, अनधिगम्य, धिगम्य, स्थावर और अनाधिगम्य। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये होगा विकल्प ए, अनधिगम्य। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। तीसरे में दिया है पौरुषेय का विलोम शब्द है। पौरुषेय की बात करेंगे तो पौरुषेय में जो इसका सही उत्तर होगा ये अपौरुषेय हो जाएगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से गलत है। अब इसमें देखिए 4 युग्म दिए जहां से एक गलत है। देखिए ओछा, उदार, राजा, रंक, फाटक, हाटक, दमित और उत्तेजित। तो इसमें राजा रंक बिल्कुल सही है, फाटक हाटक भी बिल्कुल सही है, दमित और उत्तेजित भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ओछा उदार। ओछा का विलोम उदार नहीं होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होता है। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों या फिर यहां पर प्रश्न संख्या 5 दिया, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह युग्म है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। देखिए तृष्णा, संतोष, आविर्भाव, तिरोभाव, धनी, दरिद्र, ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। यहां पर जो धवल है, धवल का विलोम श्वेत नहीं होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 यहां पर क्या दिया, द्रुत का विपरीतार्थक शब्द है। आपको यह बताना है कि द्रुत का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो देखिए द्रुत की बात करेंगे तो द्रुत का विलोम शब्द इसमें से मंद होता है। द्रुत का मतलब होता है तेज, मंद का मतलब होता है धीमा। तो छठवें का जो सही उत्तर होगा ये विकल्प सी बन जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, प्रमुख का सही विलोम शब्द। देखिए प्रमुख की बात करेंगे तो प्रमुख का जो सही विलोम शब्द होता है, प्रमुख मतलब क्या होता है, मुख्य, और गौड़ का मतलब क्या होता है, जो प्रमुख नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौड़, विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। भ्रीकुटी का सही विलोम शब्द है। भ्रीकुटी की बात करेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, त्रिकुटी, व्रंश, भ्रूस, भंग और ललाट। तो जो भ्रीकुटी है इसका सही विलोम होता है त्रिकुटी, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, हासन का विलोम शब्द है। तो हासन मतलब पतन होना, गिरना, और उत्कर्ष का मतलब होता है उठना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। 10वां प्रश्न यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत दिया गया। देखिए यहां पर है उपादेय, लाभदायक, क्षुद्र, महत, आगे दिया है राजा, रंक, लाभदायक, हानिकारक। तो देखिए लाभदायक का हानिकारक बिल्कुल सही है, राजा रंक ये भी बिल्कुल सही है, क्षुद्र का महत होता है ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो उपादेय और लाभदायक दिया ये विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में दिया है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह युग्म है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। देखिए खंडन का विलोम शब्द मंडन होता है, गुमसुम का बातूनी होता है, गुड़ का सरल होता है। बात करेंगे जीर्ण का विलोम शब्द छिड़ नहीं होता है। तो ये विकल्प यहां से गलत हो जाएगा, मतलब ये इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 12, दुष्कर का सही विलोम है। तो दुष्कर का सही विलोम है सुकर, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13। यहां पर दिया है क्लिष्ट का विलोम शब्द है। तो क्लिष्ट की बात करेंगे तो क्लिष्ट का जो सही विलोम होता है ये हो जाएगा सरल, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए यहां पर 14 की बात करेंगे तो पहला दिया है सुधा, हलाहल, बिल्कुल सही है। निसार, सार युक्त, ये भी सही है। आगे दे रखा है असित, श्वेत, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी नहीं गलत है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। 15 में दिया है
विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। यहां पर दिया सलज निर्लज, बिल्कुल सही है। समीचीन अर्वाचीन, देखिए समीचीन का विलोम अर्वाचीन नहीं होता है, तो ये इसका युग्म गलत दिया है, इसका उत्तर बनेगा 15 का विकल्प बी। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 देखिए यहां पर क्या दे रखा है, दाह्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब आपको यह बताना है कि दाह्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अदाह्य विकल्प ए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। देखिए आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। देखिए सूक्ष्म, तन्वी, कृष, देखिए ये तीनों नाम मतलब ये छोटे को बताते हैं, तो यहां पर जो विशाल हो जाएगा ये इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 पर देखते हैं। 18 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। अमित का समित सही है, कलुषित का धवल ये भी बिल्कुल सही है, जारस जारज का औरस ये भी सही है। यहां पर देखिए विकल्प डी गलत हो जाएगा, उद्यम का आदि ये इसका विकल्प नहीं होगा, मतलब इसका विलोम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 19 में दिया है हास्य शब्द का विलोम है। अब आपको बताना है कि हास्य का विलोम क्या होगा। हास्य मतलब हंसना, रोदन मतलब रोना, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। 20 की बात करेंगे दोस्तों, सुबोध का विलोम शब्द है, तो सुबोध की बात करेंगे, सुबोध का विलोम शब्द होता है दुर्बोध, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। 21 में दिया है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपको बताना है कि असंगत कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा होगा जो सही नहीं दिया है। घात प्रतिघात बिल्कुल सही है, प्रसारण संकुचन बिल्कुल सही है। देखिए खग का मृग ये भी सही है, शाश्वत का चिरंतन ये जो विकल्प दिया ये गलत हो जाएगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विलोम युग्म में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आपको बताना है कौन शुद्ध नहीं है। देखिए आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बद्ध, मुक्त ये तीनों शुद्ध है, तो इसके बाद नूतन का सनातन ये गलत दिया है, तो विकल्प 22 का डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। अब आपको यह बताना है ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत है। देखिए संश्लेषण, विश्लेषण, व्यभिचार, सदाचार, असीम, ससीम तीनों सही है, तो एक गलत हो जाएगा अतल का समतल। दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे। इसमें दे रखा है चीर का विपरीतार्थक शब्द है। चीर का जो विपरीत है ये अचिर है, इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। आपको बताना है कौन सही नहीं होगा, तो इसमें प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, वांछनीय, अवांछनीय, मूढ़ का ज्ञानी ये तीनों सही है, तो मान्य और धान्य ये यहाँ पर सही नहीं बनेगा, विकल्प डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 25 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। अब 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। सामान्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि सामान्य का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो सामान्य की बात करेंगे, देखिए सृजन, सुजन नहीं होगा, वैकल्पिक नहीं होगा, साधारण नहीं होगा, विशिष्ट इसका उल्टा होगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 27 पर आते हैं। रेजु शब्द का विलोम है। आपको बताना है रेजु का विलोम क्या होगा। रेजु का मतलब क्या होता है, वक्री, सीधा, तो इसका उल्टा हो जाएगा वक्र, विकल्प ई। प्रश्न संख्या 28, निष्काम का विलोम शब्द बताइए। आपको बताना है कि निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा। तो निष्काम की बात करेंगे तो इसका विलोम होता है सकाम, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। 29 की बात करेंगे। 29 में दे रखा है निम्नलिखित में से गलम विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो देखिए यहां पर दिया है प्रवेश, नवेश, तो यही गलत हो जाएगा। मुख का वाचाल सही है, भूत भविष्य ये भी सही है, पुरस्कार तिरस्कार ये भी सही है। प्रश्न संख्या 30 की बात करेंगे। सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष की बात करेंगे तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। देखिए इप्सित, अभिप्सित ये देखिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। अमित, समित ये भी गलत हो जाएगा। श्लील का अश्लील जो दिया है यही विलोम शब्द का युग्म सही है, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 32 में दे रखा है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अगर सुलभ की बात करेंगे तो सुलभ का उल्टा होता है दुर्लभ, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 33, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है कि अनिवार्य का विपरीत क्या होगा। तो अनिवार्य का विपरीत होता है ऐच्छिक, विकल्प बी इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 34 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपको यह बताना है कौन सा युग्म सही है। देखिए जागरण, अजागरण नहीं होता है ना, जालिम, रहमदिल यही इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। क्योंकि जीर्ण का अजीर्ण होता है, अनजीर्ण नहीं होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तर्क का सर्क नहीं होता है। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। देखिए ये रुके, चलिए प्रश्न संख्या 35 यहां पर दिया।
विलोमार्थक दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध हो जाएगा। तो 35 की बात करेंगे, देखिए सचल निश्चल बिल्कुल सही है, निरपेक्ष सापेक्ष ये भी सही है, मौलिक अनुदित ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो 35 का विकल्प डी उत्तर बनेगा, इसमें से कोई भी अशुद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम होगा। अगर शुष्क की बात करेंगे तो शुष्क का जो सही विलोम हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विलोम हो जाएगा आर्द्र, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 37, पुष्ट शब्द का विलोम है, तो पुष्ट का शब्द विलोम होता है छीड़, इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38, सौम शब्द का विपरीतार्थक है या सौम शब्द का विलोम हो जाएगा, तो सौम का विलोम होता है उग्र, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। दक्षिण वाम सही है, उद्यम आलस ये भी सही है, देखिए बर्बर सभ्य ये भी सही है, तो निषेध और विदित ये यहां पर गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 की बात करेंगे, 40 में दिया निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। अब कौन सा युग्म गलत है, देखिए यहां पर विधवा सधवा बिल्कुल सही है, अधोमुख ऊर्ध्वमुख ये भी सही है, अंतरंग का बहिर होता है अंतरंग नहीं होता है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा, 40 का विकल्प सी उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 41 पर, 41 में दिए अतिवृष्टि का सही विलोम होगा, तो देखिए अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, तो 41 का विकल्प सी उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 42, देखिए 42 में क्या क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको ये बताना है। देखिए क्षर अक्षर बिल्कुल सही है, समास व्यास ये भी सही है, स्वल्पायु चिरायु ये भी सही, तो आहार का विहार ये यहां पर गलत दिया गया। 43 में क्या है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, आपको बताना है कौन सा सही है। आग्रह का ग्रह नहीं होता है, सरस का औरस नहीं होता है, उत्सर्जन का उन्मज्जन नहीं होता है, तो अपकर्ष उत्कर्ष ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 में क्या दिया हुआ है कि स्पृश्य का विलोम हो जाएगा, तो स्पृश्य का जो विलोम होता है अस्पृश्य होता है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45, कर्कश का विलोम है, तो कर्कश की बात करेंगे तो इसका जो सही विलोम होता है, देखिए यहां पर कर्कश की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 45 में इसका सही विलोम बन जाएगा दोस्तों, कर्कश का मतलब होता है कठोर, तो कठोर का हो जाएगा मृदु या मधुर, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 46 की बात करेंगे, श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का मतलब है प्रारंभ करना और इति श्री का मतलब होता है समाप्त करना, तो विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 47, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 47 की बात करेंगे, देखिए प्रसारण संकुचन बिल्कुल सही है, ओजस्वी का निस्तेज ये भी सही है, देहाती का शहरी ये भी सही है, भिज्ञ सभिज्ञ ये यहां पर गलत हो जाएगा। 48 की बात करेंगे, गौरव का विलोम शब्द, तो गौरव का विलोम होता है लाघव, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 49 में दिया है, देखिए मुखर शब्द का विलोम है, अब मतलब आपको बताना है कि मुखर का विलोम शब्द क्या होगा, तो मुखर का होता है मौन, विकल्प सी उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक का विलोम है, तो सार्वजनिक मतलब सबके लिए, निजी मतलब पर्सनल, तो ये हो जाएगा विकल्प डी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन रहे है ना, जो कि विलोम शब्दों से जुड़े हुए थे, हम लोगों ने इसको थोड़ा तेजी से डन किया है और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बताइएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।